मांग संख्या 52 पंचायत राज विभाग तथा मांग संख्या 53 ग्रामीण विकास की महत्वपूर्ण मांगों पर चर्चा हो रही है और आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों ही विषय और उसमें पंचायत राज अति महत्व विषय है जो कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा होता है। गांव की खेत और खलिहान की और गांव के विकास की एक पहली सीढ़ी है। जहां तक ग्रामीण विकास का सवाल है, पूरे देश के अंदर गांवों की सरकार, जिसे हम पंचायत राज के नाम से जानते हैं, राजस्थान में पंचायत राज का पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 2 अक्टूबर 1959 को प्रदेश में गठन किया गया। ये पंचायत राज का गठन था। ये हमारे प्रदेश के लिए एक विकास की धुरी बनी और इसको 73वें संशोधन के तहत संवैधानिक दर्जा जो हमारे राजीव गांधी जी की सोच की उन्होंने प्रदान की। मेरा जो त्रिस्तरीय व्यवस्था है उसमें जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत, ये तीनों हैं। और इसमें त्रिस्तरीय व्यवस्था में जिला परिषद के आज धरना भी दे रहे हैं। जिला परिषद, पंचायत समिति के सदस्य, ये बात सही है कि उनको भी कुछ अधिकार मिले और मिलने चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति 60,000 के ऊपर प्रतिनिधित्व करता है उन्हें कुछ अधिकार नहीं है। और सदस्य प्लीज, जो पंचायत समिति के जो सदस्य हैं, बोल रहे हैं आप, सुनिए प्लीज, जो 6-7 हजार के ऊपर प्रतिनिधित्व करते हैं उन्हें अधिकार मिलना चाहिए। उनको मैं नहीं कहना चाहा कि उन्हें अधिकार किस तरीके से मिले, और भी राज्यों में जो अधिकार मिल रहे हैं उनके तहत दें। शहर में पार्षद होता है, उन्हें सारे अधिकार मिलते हैं, उसी तरह पंचायत समिति और जिला परिषद के सदस्यों को भी उनके अधिकारों का मिलना चाहिए, जिससे व्यवस्था और अच्छी सुधर पाएगी। क्योंकि जब चुनाव होते हैं उसके बाद में उनके पास केवल 2-3 मीटिंग होती है, उनमें जाना पड़ता है और उसके बाद में वो घर बैठ जाते हैं। तो उनको लगातार इस स्तरीय व्यवस्था में थोड़ा मजबूत करना चाहिए, उनको अधिकार देना चाहिए। और मैं कहना चाहूँगा माननीय मंत्री जी को कि हमारे जो एमएलए लैंड है उसकी ऐसी व्यवस्था हो कि तुरंत विकास के लिए तुरंत पंचायत में जहाँ भी कोई एजेंसी को दें वहाँ चले जाएं। उसमें बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, उनको थोड़ा सरलीकरण कर दे तो मैं समझता हूँ कि विकास जल्दी से जल्दी हो पाएगा। इसके अलावा पंचायत राज के बारे में तो आप सब जानते हैं कि पंचायत राज हमारे जो ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका है। हमारी योजना थी निर्मल भारत, उसकी पर्यायवाची शब्द स्वच्छ भारत है। केवल केंद्र सरकार ने उसको बदला है, लेकिन ये बीजेपी ने सिर्फ नाम बदल कर इस योजना का नाम बदल दिया। हाथ में झाड़ू लेकर सड़कों पर झाड़ू निकाल दिया। ये स्वच्छ भारत का काम किया है, लेकिन ये आज भी था और पहले भी था। निर्मल भारत के नाम से हमारी जो कांग्रेस की सरकार है उसके नाम से ये योजना थी। इस योजना को आगे बढ़ाने का काम पहले से भी हो रहा था, लेकिन अखबारों में, मीडिया में, इनमें दिखा के एक अलग से पहचान बनाने का काम किया है। मैं समझता हूँ स्वस्थ भारत होना चाहिए और इसके लिए कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आज इंदिरा आवास योजना का नाम बदल दिया, पीएम आवास कर दिया गया। और उसमें अभी मेरे पूर्व जो सदस्य हैं वो बता रहे हैं कि उसमें 1.5 लाख रुपए मिलते हैं। ये केंद्र सरकार का मामला है, हमारी तरफ से 5 लाख रुपए दें और 5 लाख से कम कोई आवास बनता भी नहीं है। प्रधानमंत्री जी मांग करें
और मैं भी करता हूँ, ये पूरा सदन करता है कि उन गरीब लोगों को कम से कम 5 लाख रुपए मिले, ताकि 1.5 लाख में न तो मकान बना पाता है और न में उनका मकान बन पाता है। आज महंगाई इतनी हो गई, इसलिए 5 लाख रुपए होने चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नरेगा का जो हमारी सरकार ने नरेगा चलाई, मनमोहन सिंह जी ने, उस नरेगा को आज 35% उसका बजट कम कर दिया और नरेगा को बिल्कुल निचले स्तर पर लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। मैं समझता हूं अगर नरेगा नहीं हो, कोरोना के अंदर अगर नरेगा नहीं होती तो उस समय बहुत बड़ी दिक्कत आ सकती थी, लोगों को खाने के लिए दाने नहीं थे। उस समय भी नरेगा काम आई और नरेगा की वजह से ही आज ग्रामीण क्षेत्रों में जो गरीब आदमी है उनको खाने के लिए अनाज मिला, उस समय उनको रोजगार मिला और नरेगा से ये देश की गरीब जनता के लिए आगे बढ़ने का काम किया। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो केंद्र सरकार है वो गरीबों को हित में नहीं है और गरीबों के हित में आज भी नहीं है, पहले भी नहीं थी, क्योंकि गरीब की जो कोई योजना चलती है उस योजना को सबसे पहले बंद करने का काम केंद्र सरकार करती है। थैंक यू माननीय सदस्य। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मनमोहन सिंह जी को, जिन्होंने इतनी बड़ी सोच रखकर नरेगा ले आई इस देश में और देश के कोने कोने में नरेगा का काम किया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि गरीबों को और किसानों को उन्होंने 72,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ किया। तो ये जो सरकार है वर्तमान, जो गरीब लोगों की जो कृषि की जमीन थी उनको इन्होंने भूमि अधिग्रहण बिल लेके आए, कृषि के काले कानून लेके आए। तो ये जो सरकार है आज वर्तमान में केंद्र में, धन्यवाद, केवल गरीबों का शोषण करने का काम कर रही है, पैसे वालों का कर्ज माफ कर रही है। तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि मुझे बोलने का मौका दिया और इस पंचायत राज की जो व्यवस्था है, जो आज हमारे जो पंचायत समिति के सदस्य, जिला परिषद के सदस्य बैठे हैं, मैं मंत्री जी को पुनः निवेदन करना चाहूंगा कि उन लोगों की बात सुने, उनकी जो भी व्यवस्था है उनको सही तरीके से, जो शहर में जिला परिषद का सदस्य है उस तरीके से उनको जो व्यवस्था है उसको पूर्ण की जाए। धन्यवाद। जय हिंद। लाल जी। सभापति महोदय, आपने मांग संख्या 52 पंचायत